शुरुआत ऐसे हुई कि मैं तो क्या है सरपंच के चुनाव हो रहे थे, कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे थे आउट ऑफ इंडिया, लेकिन मेरा तो पासपोर्ट आ चुका था। ये ऐसा मन किया है कि चलो यार कि गोलगप्पे की दुकान दिखी तो चलो गोलगप्पे खा लेते हैं। नहीं, ऐसी लाइफ रहती है तो अपन अपनी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त शशांक गोस्वामी। और आज हम यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत के साथ बात कर रहे हैं, जिन्होंने गाँव के विकास को एक नई दिशा दी है और एक महिला सशक्तिकरण के एक उदाहरण हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। हुँ, तो सबसे पहले तो आप अपने कुछ अनुभवों के बारे में, जो बचपन आपने जो बीता है, आपका लाइफ जर्नी कैसी रही? तो वहाँ से अपन करते हैं स्टार्ट। तो क्या रहा बचपन, किस तरह से? कहाँ के हो आप प्रॉपर? मैं प्रॉपर कोटा की हूँ, मेरा पूरा बचपन कोटा में ही बीता है, मेरा जन्म भी कोटा का ही है, मेरी पूरी एजुकेशन्स वगैरह सब कोटा से ही रखी हुई है। क्या किया आप लोग एजुकेशन में? मैंने तो वहाँ से बीए किया हुआ है कॉलेज से, जिसके बाद मेरी शादी बहुत जल्दी ही मेरी शादी हो चुकी थी क्योंकि पुराने टाइम पे शादी का बहुत जल्दी टाइम पे रहता था। तो मेरी शादी बहुत जल्दी हुई। ससुराल में आने के बाद भी मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया, तो मैंने कंप्यूटर कोर्स वगैरह यहाँ पे सीखा। मुझे ब्यूटिशियंस का भी कोर्स शौक था, तो हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स भी ससुराल में शादी के बाद? शादी के बाद ही मैंने कंप्यूटर सीखा क्योंकि कंप्यूटर का चलन उस टाइम पे नया-नया आया था। तो शादी जब हुई थी तो अब वही गाँव में ही आपका प्रॉपर था हाँ, एंड मैं शुरू में प्रॉपर गाँव में ही मेरी लाइफ रही। मेरे लिए सेटल होना बहुत प्रॉब्लम वाला था क्योंकि मेरी लाइफ हमेशा शहर में रही हाँ, और एक साथ ससुराल में आके गाँव का माहौल जब मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट लाइफ लगी अपनी। उसको एडजस्ट करना दिक्कत था पर मैंने धीरे-धीरे कोशिश की और सपोर्ट पूरे परिवार का इतना अच्छा था, तो मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ ऐसा कि भई मैं ससुराल में हूँ या मायके में। अच्छा फ़ील होता था मुझे, तो मुझे कभी अपने पीरियड की कमी महसूस नहीं होती थी गाँव तो में। एक साइड तो आप प्रधान हो, एक साइड आप सरपंच भी रह चुके हो, अभी एक साइड आप मम्मी भी हो और एक साइड आप पत्नी भी हो। चारों रोल में से आपको सबसे बेहतर रोल कौन-सा अच्छा लगता है कि सारे रोल एक अपनी-अपनी जगह सब अलग-अलग हैं। हर महिला की इच्छा होती है कि मेरा एक जो कैरियर है उसमें माँ का जो रोल रहता है वो सबसे बेहतरीन रोल रहता है क्योंकि मैं अपने बच्चों को अभी भी एडजस्ट करने में हर चीज़ में दिक्कत तो आती ही है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में, पर फिर भी बच्चे भी सेटल कर लेते हैं बच्चे क्योंकि शिकायत नहीं करते, मम्मी आज तो ये बनाने वाले थे आज हमारे लिए, आप बिज़ी हो आज। नहीं, थोड़ा बहुत कभी-कभी ऐसा होता है तो मैनेज कर लेते हैं बच्चे, उनको रहता है क्योंकि क्या है जब छोटे रहते हैं बच्चे तब ज़्यादा दिक्कत आती है। जब मैं इस फील्ड में आई तो बच्चे मेरे क्या है बाहर शिफ्ट होने की कगार पे थे, उनकी कॉलेज इसमें स्टूडेंट लाइफ में 10th क्रॉस कर चुके थे। अच्छा। अगर स्टार्टिंग स्टेज होती तो हो सकता है कि मुझे कहीं प्रॉब्लम्स आती, हाँ। उसमें दिक्कत रहता। तो अभी जैसे मान लो कि राजनीति में आने से पहले आपका जो लाइफ है वो कैसी थी? मतलब वो बिल्कुल हाउसवाइफ थे आप या कहीं बाहर ज़्यादा घूमना-फिरना इस तरह से? अभी चीज़ें बदल जाती हैं थोड़ी-सी, अभी एक प्रधान हो आप, तो कभी तीज त्योहार में मन किया यार कि बाहर चलो, बाहर शॉपिंग करके आते हैं, कहीं चलो घूम के आते हैं, सब्ज़ी लेके आते हैं। अभी कैसी लाइफ? नहीं, अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था, पर थोड़ा-सा लोकल मार्केट में लगता है कि यहाँ पे नहीं घूम पाते हैं अपन, थोड़ी-सी क्योंकि पहले जितना फ्रीडम अपन अपनी लाइफ में रह पाते थे, वैसा अभी नहीं हो पाता है। क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करना दिक्कत आती है, यहाँ पे लोकल टच में लोगों से मिलना-जुलना जिस तरह से रहता है, वो और लोकल मार्केट में प्रॉब्लम्स रहती है हर चीज़ में एडजस्ट करने में। और शादी जब आपकी जब जब हुई, उसके बाद कितने समय बाद आपने राजनीति में प्रवेश किया है? सरपंच जो आप पहले बने, तो कितने सालों बाद बने? और इसमें फिर जब इसमें आपका मन था, नहीं था, क्या कैसे रहा जर्नी उस समय पे? मैं मेरी शादी के 15-20 साल बाद इस पॉलिटिक्स में आई। ऐसा मेरा कोई मानस नहीं था कि मैं इस करियर में जाऊँ, क्योंकि कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं तो क्या है सरपंच के चुनाव हो रहे थे, कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे थे आउट ऑफ इंडिया, लेकिन मेरा तो पासपोर्ट आ चुका था, लेकिन हस्बैंड का पासपोर्ट नहीं आया था, उस वजह से हम जा नहीं पाए थे। तो उस वजह से मुझे फिर लोगों ने हमें मोटिवेट किया, उस टाइम पे लेडी सीट आई थी, तो कि नहीं आपको हमारे गाँव में फील्ड में यहाँ पे एक आतंक फैला हुआ है, हमारा विकास नहीं हो पाता है, हमें बहुत दिक्कत आ रही है, तो आपको इस करियर में आना चाहिए। हमने बहुत मना किया, हमने प्रचार तक नहीं किया उस टाइम पे, ये कंडीशन सर थी। की साइड से हुआ, घर की साइड से हुआ, किस में ससुराल में ससुर ये गाँव के लोगों की इच्छा थी पंचायत के लोगों की कि हम फील्ड में आएँ।
ऐसा कुछ फैमिली का भी नहीं था कि भई हम इस तरह की फ़िल्म में आना चाहिए, ऐसा करना चाहिए हमें कुछ। पर गाँव के लोगों की इच्छा को पूरी करने के लिए हम आए। हमें तो कहीं उस टाइम पे मुझे इतना घूमना-फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोग इतने एग्रेसिव रहते थे कि वो आगे होके बढ़ावा देके मुझे आगे बढ़ाते थे। और फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 2-4 दिन आना चाहिए, घूमना चाहिए, फिर देखना चाहिए, मैंने देखा भी सही, तो वास्तव में अपनी पंचायत की कंडीशन देख के मुझे लगा कि वास्तव में हमें ऐसी जगह पे अगर कुछ कर सकते हैं अपन लोगों के लिए, तो अपन को करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जैसे लाइफ़ जो उस समय पे जो चुनौतियाँ आई थी आपके सामने स्टार्टिंग में जब आप सरपंच बने थे, तो हर चीज़ नई हुई आपको, तो उस समय पे चीज़ों को किस तरह से आपने मैनेज किया? क्या क्या रहा? सब कुछ नया-नया तो था, चेंज भी था, लेकिन एडजस्ट हो जाता है अगर अपन करने की शक्ति होती है, कुछ करना चाहते हैं, तो कोई मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो सरपंच के टाइम पे फिर कोई ऐसी कोई जो चीज़ें जो आपको याद हो कि यार ये जो मैंने अपने गाँव की पंचायत को दी है, गाँव गाँव की जो है के लोगों को दी है, उसमें कुछ आप ऐसा कुछ निर्माण आपने कुछ करवाया है? मैंने अपने गाँव में सबसे बड़ी चीज़ तो एक गौशाला का विकास करवाया, जो वहाँ की मुझे लगा कि लोग गायों को परेशानी आती है, लोग खुली गायें छोड़ देते हैं, जानवर खुले रहते हैं। हुँ। तो एक गौशाला का प्रोजेक्ट हमें शुरुआत करनी चाहिए यहाँ पे, तो वो मैंने स्टार्टिंग करवाया। दूसरा, मैंने अपनी पंचायत में लगा था कि मुझे बच्चों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे फ़ील होता था जब मैं फर्स्ट में ससुराल आई थी, कि यहाँ के बच्चों को वो लाइफ़ नहीं मिल पाती जो शहर के बच्चों को मिल पाती है। तो मैंने सोचा गार्डन्स डेवलप हों ताकि इनका शारीरिक विकास हो, ये खेल-कूद कर सकें, इस तरह का कुछ होना चाहिए। तो ये दोनों प्रोजेक्ट मैंने अपने सरपंच काल में स्टार्टिंग में करवाए थे। उसके एक जब आप प्रधान में आए, तो उस समय पे लोग बागों का दायरा और आपका ज़्यादा बढ़ चुका था। आपका कार्य क्षेत्र और बढ़ चुका था। तो उस समय पे फिर चीज़ें फिर चेंज हुई, लाइफ़ फिर चेंज हुई। जगह-जगह जाना, मीटिंग्स अटेंड करना और लोगों से मिलना, बातें करना, अपने लोगों के पास फ़ोन भी आते होंगे आपके दिन भर में यहाँ पे, तो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो या कैसे स्टार्टिंग में आपने मैनेज किया? फिर एक लाइफ़ में भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है कि यार यहाँ पे घर के बच्चों को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है और फिर लाइफ़ की जो है अपने वर्क को भी देखना है। तो वो कंडीशन में जब स्टार्टिंग में थे आप प्रधान जब बने थे, वो जर्नी कैसी रही और अभी कैसे हैं? स्टार्टिंग जब प्रधान बनने के बाद जब स्टार्टिंग हमने शुरुआत की, तब थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत तो था ही, क्योंकि ऐसा लगता था कि भई डेली घर से बाहर जाना-आना, क्योंकि उसमें घर को और बाहर को मैनेज करना बहुत चुनौतीपूर्ण रहता था। एक तरह से फिर भी अपने पति का सपोर्ट से मैंने हमेशा आगे बढ़ने का, इन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं फ़ील होने दिया कि मैं बाहर ना जाऊँ। मुझे हमेशा अग्रसित किया इन्होंने कि मैं निकलूँ, घर का काम होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे भी हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि भई कोई दिक्कत नहीं है, आज मैनेज होगा, थोड़ा लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती तो है। प्रधान बनने के बाद आपने जो सबसे पहले जो काम किया, जो सबसे आपको लगा कि इस क्षेत्र में मुझे या इस गाँव पंचायत को मैंने कुछ दिया हो, कुछ बड़ा दिया हो, कुछ वो क्या था? सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मेरा प्रधान बनने के बाद मकसद यही रहा था कि लोगों की प्रॉब्लम्स रहती थी शमशान घाट्स की। बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं की आती थी कि सरपंच लोगों की मानसिकता ये रहती थी कि हमारे जहाँ वोटर्स है वहीं काम करवाएँ। वो शमशान घाट में इनमें बजट इश्यू नहीं करते थे और वर्क नहीं करवाते थे। तो लोग बहुत इस तरह से काम लेके आते थे। अभी जो बगडी थी बजट आता है तो अपनी मानसिकता ये रहती है कि शमशान घाट को अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देके उनके वर्क करवाएँ पहले। आज मैंने कम से कम अपने कार्यकाल में, अभी तक 3 साल के कार्यकाल में 10 से 15 शमशान घाट अपने ब्लॉक में बनवाए हैं, जहाँ की ज़रूरत आ रही है। और अभी जैसे एक जो बजट आता है, तो वो बजट को आप किस तरह से मतलब कहाँ, किस जगह पे कितना खर्च देना है, क्या तो वो किस हिसाब से मैनेज करते हो आप? या जैसे सामने वाले जैसे सरपंच साहब हैं या ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, वो आपसे डिमांड रखते हैं या फिर आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को चेक करते हो हर चीज़, वो किस तरह से होता है अभी आप? अपने इसमें पंचायत राज में, सरपंच में और प्रधान में 2 ही राशि आती है गवर्नमेंट की तरफ से, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक राजस्थान गवर्नमेंट की। जो दोनों राशियों को अपन को एक साफ-सफाई में, एक डेवलपमेंट में, दोनों को अलग-अलग उसमें खर्च किया जाता है। जहाँ की जिस तरह से वैरायटी आती है अपन उसमें डेवलप करते हैं। जैसे जिसकी डिमांड ज़्यादा अपन को लगता है कि वास्तव में यह डिमांड ज़रूरी है, फर्स्ट वैरायटी हम उसी को देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्टर्स जो अपने हैं,
उनको भी लिया जाता है। ऐसा कभी हमने भेदभाव नहीं रखा कि भई अपने पार्टी के हैं या फिर ये हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी वही रखी कि वास्तव में इन लोगों को ज़रूरत है, उसी को प्रायोरिटी देके वो वर्क अपने करवाएँ। चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हाँ, हो आपकी। पक्ष हो या विपक्ष हो उसमें कभी हमने भेदभाव नहीं किया। एक छवि मेरे को भी आपकी देखी आती है कि आपकी मैंने सुना है कि पक्ष में चाहे विपक्ष में, आपका एक मान-सम्मान लगभग बराबर ही रहता है। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? आप सपोज़ करो अभी कांग्रेस की सीट से हो आप और इन फ्यूचर में अगर कभी आपको पार्टी कोई और ज़िम्मेदारी देती है, तो आपको फिर उसको निभाने के लिए अगर आपको बाहर निकलना पड़े तो जाना पसंद करोगे? भई पार्टी की ज़िम्मेदारी आती है तो हम निकलते ही हैं, ऐसा नहीं है, हाँ। जाते ही हैं। अभी भी विधानसभा में भी फील्ड में अगर घूमना पड़ा तो हम घूमे भी हैं टाइम से। अच्छा और अगर एक जैसे नेक्स्ट टाइम ऐसा सुनने में जैसे आ रहा है कि परिसीमन होने का यहाँ पे कोटा अपना बारां का अपने और अटरू का परिसीमन होने का लग रहा है मतलब। तो उस कंडीशन में अगर अटरू पूरा अलग हो जाता है और अटरू से अगर आपको एमएलए के उम्मीदवार के तौर पे देखा जा सकता है आपकी पार्टी की? भई मेरा तो ऐसा कुछ मानस सा नहीं है था कि भई ऐसा कोई मानस हो, अभी सोचा भी नहीं है ऐसा। पर अगर पार्टी मुझे अगर लायक समझती है और पब्लिक की डिमांड भी है, तो फिर अगर लगता है तो फिर कोशिश करेंगे कि भई आगे बढ़ें। और अगर बीजेपी की साइड से मिले तो? नहीं, अपना ऐसा है कि भई आज तक जिस पार्टी में रहे हैं, पूरा सपोर्ट उसी पार्टी को करेंगे। एक महिला जो आप प्रधान हो, तो महिलाओं के लिए विशेष मतलब चुनौतियाँ आती हैं इन तरह की चीज़ों को क्षेत्रों में जब काम करती महिलाएँ, तो आपने कोई ऐसे इस तरह के चैलेंजेस क्या फेस किए और उनको किस तरह से आपकी फैमिली के सपोर्ट के थ्रू आपने हैंडल किया? महिला के लिए एक चुनौती भरा तो माहौल रहता ही है क्योंकि एक महिला को घर भी सँभालना पड़ता है, हमेशा से ऐसा रहा है। और फैमिली का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट महिला को नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर सकती। विशेषकर अपने पति का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर पति मेन चीज़ वो रहती है क्योंकि दोनों हाथों से चलती है, एक पैर पहिए से कभी गाड़ी नहीं चलती है। अगर उनका सपोर्ट हमेशा अपन को मिला है, तो अपन को किसी भी कड़ी में आगे बढ़ने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। महिलाओं का मेन ये रहता है कि महिलाएँ जब भी अगर अपनी कोशिश करें और आगे बढ़ना चाहे, तो हमेशा बढ़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की योजनाएँ चलती है गाँव में, स्वच्छ भारत मिशन की होती है, कुछ महिलाओं के लिए होती है, कुछ बुजुर्गों के लिए होती है। तो वो योजनाओं के लिए आपका कैंप लगवाते हो या कैसे करते हो? मतलब उन योजनाओं का अवेयरनेस लाने के लिए कुछ आपकी कैंप लगते हैं आपके? इसमें सरकार की तरफ से हर योजना के लिए कैंप लगाए जाते हैं, ताकि सरकार की योजनाएँ आगे बढ़ के आएँ, उनके काम हो सकें। और पंचायत समिति में भी हमेशा इसके लिए एक्टिव वन दे रखा है हमने कि भई इन पे फ़ोकस रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो पेंशन्स वगैरह हैं, प्रवास है, तो लोगों को परेशानी नहीं आए और आगे से आगे इनको करवाया जाए। दिन भर फ़ोन आते हैं आपको कि यार हमारे काम नहीं हो रहा मैडम ये करवा दो हाँ, तो किसी का फ़ोन आता है तो मैं फ़ोन पे ही उनको बताती हूँ कि आप आ जाइए, आपका वर्क हो जाए। दिन भर बिज़ी रहते हो आप। अगले कोई संडे-वनडे दिया आपके लिए? कोई सन के नहीं है। आपके कार्यकाल में विकास कार्यों में जैसे स्वास्थ्य की बात करें हम या इसमें जैसे पानी, सड़क, स्कूल इनकी भी बात करें तो आपने कहाँ पे जो और इनके अलावा जो आपने जो बजट दिया हो या आपने गाँव के जो विशेष निवेदनों पे आपने कुछ अपना साइड से भी ऐड की हो ऐसा कुछ है? मैंने विकास कार्य की अपन बात करते हैं तो मैं बताती हूँ कि जब मैं फर्स्ट बार फील्ड में गई क्योंकि मेरा गांव में कभी घूमना फिरना तो हुआ नहीं था फर्स्ट बार इलेक्शन के टाइम पे ही मैं गांव में घूमी फिरी थी तब सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की ये आई थी कि हमें पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है तो उनका मानना था कि हमारे तो घर-घर ही पानी पहुँचे ताकि हमें घर से बाहर ना जाना पड़े पानी के लिए क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी महिलाओं के लिए रहती है कि सारा काम पानी से होता है और वो उनको बाहर से लाना पड़े, फिर उसको वर्क वो करें, तो हमारा टाइम बचे। तो मैंने सबसे पहले सरपंच बनते ही अपने गाँव में 2-3 जो मोहल्ले थे, उनमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशानी थी। उनमें जैसे शहरों में नल कनेक्शंस होते हैं, पाइपलाइन्स डलवा के, जहाँ बोरिंग थे वहाँ से करवा के उनके घर-घर नल पहुँचाए और पाइपलाइन्स स्टार्ट करवा के हर घर में नल लगवाए। फिर उसके बाद प्रधान बनने के बाद मैंने कहा भई ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इनके लिए क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो अपने पीएचडी से टंकी का वो करवा के पास अपने गाँव में मोहल्ला में टंकी बनवा के टंकी का वो करवाया है। अब आज से पूरे गाँव में
कि पानी की पूरी समस्या खत्म हो चुकी। और इसके अलावा जैसे आपने कुछ और जैसे किया हो तब पानी के अलावा और कोई जैसे गाँव की रोडों की समस्या होती, तो उसमें आपने क्या कहाँ पे किस योजना में के अंतर्गत आपने रोड बनवाए हैं? अपने गाँव में सबसे बड़ी समस्या थी कि अपनी पंचायत में लोगों को दिक्कत आती थी। पटना से मूला रोड जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, वो कंप्लीट करवाया। पटना से मूल मु मु मुशेन माता जिसके लिए सबसे बड़ी डिमांड थी लोगों की कि मुशेन माता इतना क्लोज़ होते हुए भी इतना घूम के लोगों को जाना पड़ता है, वो कंप्लीट हुआ। एक हमारे पटना में ग्रेड का निर्माण हुआ, जो भी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि पटना पंचायत में अलग से ग्रेड बनी है। अच्छा, वो भी आपके कार्यकाल में हुआ है? हाँ। अच्छा। अभी एक आप जैसे देखा जाता है कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो एक एनजीओ भी आप चलाते हैं, तो उनका क्या उद्देश्य होता है? और वो किस तरह से जो है लोगों को जीवन को बदलने का कार्य करती हैं? मेरा मानना था कि शुरू से मेरा सोशल एक्टिविटी में सपोर्ट रहा है कि मैं सुबह शुरू से सोशल एक्टिविटी में रही हूँ, तो मैं कि दीन दुखियों की सेवा करना, लोगों ज़रूरतमंद लोगों को चीज़ की ज़रूरत है तो उसको देना, हमेशा से रहा है। तो उसमें हमने 2 क्लब्स जॉइन किए हुए हैं मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी ज़रूरतमंद लोगों को जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं बीच-बीच में। और भविष्य की कोई योजना है तो जो आप जिन पे जैसे जो महिलाओं के लिए स्पेशली आप कर सको या अपने गाँव के लिए, अपने पंचायत क्षेत्र के लिए कुछ कर सको, ऐसा कोई दिमाग में है आपके? महिलाओं के लिए तो मेन ये है कि अभी महिलाओं का इतना घर से बाहर निकलना नहीं हो पाता है, लोगों पे बाउंडेशंस रहती है। जैसे हम देखते हैं कि भई लोग जब जॉब में रहती है महिलाएँ, तो उनको फुल सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो पैसा कमाने की मशीन की तरह यूज़ में लेते हैं। पर अगर बेफ़िज़ूल बाहर निकलती हैं, तो उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं ये चीज़ ख़त्म करना चाहती हूँ कि भई हर वक़्त महिला को सपोर्ट करो और आगे बढ़ने का मौका दो कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, ताकि अपनी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, अपनी लाइफ़ खुल के जी सके। अगर हर घर का व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने घर में अपनी बहू को अपनी बेटी बना के रखूँगा, तब उनकी लाइफ़ चेंज होगी, वरना कभी नहीं होगी। महिलाओं की लाइफ़ तभी चेंज हो सकती है जब ससुराल में बहू को बेटी बना के रखा जाएगा, वरना उनकी लाइफ़ चेंज नहीं हो पाएगी। एक जैसे आजकल के युवा हैं, जो गाँव छोड़ के बाहर सिटी में जाते हैं जॉब करने के लिए, खेती-बाड़ी से लोगों का थोड़ा मन कम हो गया है। तो उस कंडीशन में कोई ऐसे विशेष कार्यक्रम चलते हैं ना आपके गाँव में या आपके द्वारा जो उन लोगों को ऐसा कहा जाए या उनको उसके लिए प्रेरित किया जाए कि यार आप लोग जो है यहीं पे रह के खेती-बाड़ी कर सकते हैं। क्योंकि खेती में भी आजकल नई-नई किस्म की खेती होती है। कुछ दवाइयों की खेती होती है, कुछ पॉली हाउस की खेती होती है। इस तरह से भी रोज़गार बढ़ाया जाता है। तो उस कंडीशन में कोई आप लोगों के इस तरह से कैंप लगते हैं क्या वहाँ पे? गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के कैंप्स लगाए तो जाते हैं जैसे जैविक खेती के लिए ये पॉली हाउस वगैरह का इनका डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको सब्सिडीज वगैरह भी दी जाती है कि इसके तरफ अपन अग्रेसित हों। आजकल जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं तो उसमें जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो केचुआ कुछ खाद कैंप्स या हाँ केंचुआ खातिर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। एक थोड़ा-सा फ़नी सेगमेंट है क्योंकि आप लाइफ़ में बिज़ी रहते हो, तो थोड़ा-सा मतलब जैसे अभी क्योंकि पॉलिटिक्स में हूँ, लाइफ़ आपकी एक अब देखा जाए तो एक आम जीवन से थोड़ा-सा अलग हट के हो चुकी है। क्योंकि हर कोई उम्मीद करता है कि यार अगर कहीं गली से भी निकल रहे होंगे तो प्रधान जी, मैडम निकल रही है, चलो यार कुछ अपनी बात रख दें, तो कुछ कह दें। तो कभी ऐसा मन किया है कि चलो यार कि गोलगप्पे की दुकान दिखी तो चलो गोलगप्पे खा लेते हैं? नहीं, ऐसी लाइफ रहती है तो अपन अपनी फ्री लाइफ भी जीते हैं। ऐसा नहीं है कि भई अपन इस पोस्ट पे हैं तो ऐसा नहीं। फ्री लाइफ तो जहाँ पे अगर अपना मन करता है तो अपन करते हैं। और कभी जैसे अब इसी जो बिज़ी से शेड्यूल होता है तो उसमें अब बाहर घूमना-फिरना थोड़ा कम हुआ है या फिर जाने का मन करे तो कहाँ जाओगे? कुल्लू मनाली का जो ऑप्शन मिले आपको या कश्मीर का तो दोनों में से कहाँ जाओगे? ऐसा पहाड़ों पे या फिर बर्फ में? बर्फ में। अच्छा, फ़ास्ट फूड खाओगे खाना पसंद करते हो या घर का खाना पसंद? नहीं, मैं घर का खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, फास्ट फूड का ज़्यादा नहीं है या फिर साउथ इंडियन। तो जैसे एक मैम अभी देखा जाता है कि आजकल बच्चे काफ़ी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो उस कंडीशन में आपने अभी आपके कार्यकाल में एक यहाँ पे पंचायत समिति के जो सामने यहाँ पर एक लाइब्रेरी आपने दी। तो ये काफ़ी अच्छा आपने काम किया है। इसी तरह से क्या आप भविष्य में और भी चाहते हैं कि और ये और आगे बढ़ाओ इसको आप हर पंचायत समिति में 1-2? आज अपन देखते हैं कि हर कॉम्पिटिशन की तैयारी बच्चे कर रहे हैं।
तो उसके लिए यहाँ छोटी जगह में बच्चों को परेशानी तो आती ही है। यहाँ पे सभी प्राइवेट लाइब्रेरीज़ हैं, तो मैंने अपनी एक पुरानी बिल्डिंग थी उसमें लाइब्रेरी सेटअप स्टार्ट करवाया है। यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग ही है, वो अपनी पंचायत समिति की। मैंने भी देखी, काफ़ी अच्छी बनाई है आपने। हाँ, तो उसको मैं सेटअप अपन ने करवाया है, उसमें 42 सीटें हैं, 2 की हैं। तो पहले हमने स्टार्टिंग स्टेज देखा था कि भई यहाँ पे वास्तव में डिमांड है क्या? ये आइडिया कैसे कुछ आया है? यहाँ पे बच्चों को क्या है परेशानी आती थी क्योंकि वो एजुकेशन में अपन देखते हैं कि छोटे-छोटे घरों में रह के, फैमिली के बीच में रह के बच्चे इतना प्रिपेयर तो होके किसी ने आपसे लिखित में दिया था या आपके खुद ने ही मेरा सोचा? खुद के माइंड में था कि ये इस तरह का कोई सेटअप होना चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट कराया तो आज वो सेटअप बहुत अच्छे स्केल पे चल रहा है। अभी मेरा है कि इसमें सीटें और डेवलप करवा के इसको बढ़ाएँ और आगे मेरी तो इच्छा ये भी है कि इस तरह का सेटअप हर पंचायत में होना चाहिए ताकि गाँव के बच्चे गाँव में ही अपना सेटअप तो आपके मतलब कि कार्यकाल में आप 1-2 जगह और चाहोगे कि मैं चाहूँगी कि अगर 2-4 जगह जो बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं, उनमें तो इस तरह का सेटअप जमे और वहाँ पे बच्चे तैयारी कर सकें उसमें। राजनीति के साथ-साथ आप जो है अपने जो फैमिली के जो बिज़नेस हैं, जो आपका जो बजाज शोरूम का जो एक जो बिज़नेस है, बजाज की गाड़ियों का जो आपके पास में एजेंसी है, इससे पहले आप एक आपने एजेंसी जो है होम अप्लायंस की ली थी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वाली। तो मैंने तब भी आपको देखा काम करते हुए, तब भी आप काम करते थे और अभी भी आप अपने जो हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली के साथ में इन चीज़ों को सपोर्ट करते हो। तो उसमें क्या देखते हो आप नॉर्मली? अपने पति को मैं सपोर्ट्स में, बिज़नेस में, फाइनेंस में सपोर्ट करती हूँ क्योंकि उनका क्योंकि हर वर्क में इनका मेरा इन्वॉल्यूशन हमेशा रहा है कि ये हमेशा मुझे पॉलिटिक्स में सपोर्ट करते हैं, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी इनको बिज़नेस में हमेशा सपोर्ट करूँ। जब मैं गाँव से यहाँ पे ऑटो शिफ्ट हुई थी, तब वापस लाइफ़ चेंज होना स्टार्ट हुई थी मेरी। तब मैंने अपना यहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह जब सीखे थे करा था, तब इन्होंने मुझे बिज़नेस में इन्वॉल्व किया। जब से इन्वॉल्व होके मैंने इनको हमेशा सपोर्ट किया। इन्होंने मुझे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट दिया, ताकि उसको मैं अच्छे से मैनेज कर ये मैंने भी देखा था क्योंकि अपने भी वो जो शॉप थी ना, तो मैं एक बार किसी सिलसिले में आपसे मिलने आया था। तो मैम ही डील कर रही थी, आप ही डील कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट वो आप ही देखते थे हाँ, सारा सब पूरा कुछ। हाँ। मैं इसी को मैं हैंडल करती थी सारा। तो वो टाइम पे मेरे को भी लगा कि इस एरिया में तो देखा जाए तो लेडीज़ जो है ना, क्योंकि वो अपनी शॉप पे या फिर जो अपने जो शोरूम है, इस तरह से इस एरिया में कम बैठती थी। इसमें हाँ। रहता है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे भी अपन शोरूम में किसी को लेडीज़ को या गर्ल्स को बिठाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि सारा इसमें स्टाफ जेंट्स का होता है, तो लेडीज़ पे अपने आप को कम्फर्ट फ़ील नहीं करती हैं यहाँ पे। पर आज जब मैं खुद बैठती थी, हुँ। तो आज यहाँ पे 2 गर्ल्स मेरे शोरूम में वर्क करती हैं। उन्होंने मेरे से सीखा कि भाभी जी बैठते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो आज खुल के यहाँ पे वर्क कर पाती हैं। कितना टाइम दे देते हैं अभी बिज़नेस को? मैं 1 घंटा कर लेती हूँ बीच में, डेली में देख लेती हूँ, वीक में 1 बार मैनेज करने तो अभी कोई विशेष त्योहारों पे चल रहा है, तो अभी त्योहारों पे कोई बजाज की गाड़ी में कोई विशेष छूट है तो बता दो? अभी तो मुझे स्कीम्स का तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, अभी पूछा नहीं है मैंने। जो भी ऑफ़र्स होंगे वो सबके लिए हैं, सबको मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ भी दूँगी कि सबको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ रहें और जो भी ऑफ़र्स होंगे, वो अच्छे से सबको डील्स करवाए जाएँगे। अच्छा, इन सब में अभी ये तो हो गया, लेकिन आपकी कोई हॉबी क्या है? अभी घर पे फ्री टाइम में आप किस तरह से अपनी चीज़ों को सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो? नहीं, मुझे मूवी सीरियल्स का ज़्यादा शौक कोई नहीं है। कभी नहीं रहा? नहीं, नहीं शुरू में था, पर शादी के बाद मूवीज़ का शौक खत्म हो गया। पहले बहुत देखा था, बहुत शौक था मुझे। लेडीज़ से नॉर्मली सीरियल ज़्यादा देखती, तो ये आपने कभी सीरियल्स का नहीं है मुझे शौक ज़्यादा। तो फिर फ्री टाइम पे आपकी हॉबी क्या रहती है? आप क्या करते हो आप ऐसे नॉर्मल? तो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तभी बच्चों की मनपसंद जो चीज़ें होती है, जब मैं फ्री रहती हूँ, तो उनको सब अच्छे से बना के खिलाती हूँ इस टाइम। तो मैम आपने बहुत-बहुत समय दिया है यहाँ पे हमें, और आशा करता हूँ कि आज हमने जो यहाँ पे जो भी बातचीत की है, इसको लोग-बाग जब देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व को और भी जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि एक प्रधान एक होना एक पद है और एक व्यक्तित्व आपका खुद का भी है। तो उन चीज़ों को आपने जिस तरह से अपने लाइफ़ को बैलेंस किया है, वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। तो महिलाओं के लिए तो ख़ासकर ये प्रेरणादायक है, और जाते-जाते हमारे दर्शकों के लिए, अपने जो क्षेत्रवासियों के लिए कोई जो बधाइयाँ या फिर आप जो कुछ बोलना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से? मैं बस एक बात कहना चाहूँगी महिला सशक्तिकरण के लिए कि संघर्ष से कभी घबराना मत, उसे अपनी ताकत बना के हमेशा आगे बढ़ना क्योंकि अगर हम घबरा गए
तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हमें हमेशा उसको ताकत बना के चलना है और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगी।